तो अभी हम लोग कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के BYQs, क्वेश्चंस कंटिन्यू करते आगे। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओके, आगे देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, द हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। दोनों का डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, वेट, इसका डज नॉट डिपेंड ऑन और इसका डज डिपेंड ऑन ए नॉट। ओके, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, नहीं, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जब भी हम लोग रेट लिखते हैं इट इज K इंटू A1, तो इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंसंट्रेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओके, ये डिपेंड करता है। फिर द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, K इंटू A/2, इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, तो इस केस में ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज्ड। ओके, तो इसमें से ट्रू स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। हाफ लाइफ इसका डज नॉट डिपेंड ऑन ए, इसका डज डिपेंड ऑन ए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को कैटलाइज अनकैटलाइज कर सकते हैं हम लोग। ओके, when the initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of the zero order reaction is, okay, the half life क्या होता है, T half is equal to A naught by 2K, तो T half is directly proportional to A naught। अगर हम लोग ने initial concentration डबल कर दिया तो T half is also doubled, तो ऑप्शन नंबर B would be the correct answer। For the hypothetical reaction this much, the mechanism is given below, the overall order of the reaction। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने मिलेंगे ओवरऑल ऑर्डर के। तो देखो, ओवरऑल ऑर्डर के लिए सबसे पहले आप RDS मतलब स्लो स्टेप उठाओगे, इसको RDS भी बोलते हैं, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं इसको। स्लो स्टेप उठाओगे, उसमें से आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, इस इंटरमीडिएट को ऊपर वाले फास्ट स्टेप से रिप्लेस करना है आपको। ओके, तो आपको रेट मिल जाएगा डायरेक्टली। तो पहले इसका रेट लॉ लिखोगे, फिर इसमें से इंटरमीडिएट को, इसका रेट लॉ लिखोगे पहले RDS का, फिर ऊपर वाले का लिखोगे, इसमें से इंटरमीडिएट का इक्वेशन डाल के RDS वाले में डाल दोगे तो आपको रेट लॉ मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा इक्वेशन का। तो अभी हम लोग RDS का रेट लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ K, कंसंट्रेशन ऑफ आपका X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y2। बट आपके जो टोटल रिएक्शन में, ये तो मैकेनिज्म वाला रिएक्शन है, ये सब मैकेनिज्म्स है, तो टोटल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स में आपको कुछ भी X टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, तो X को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा वाया द अपर स्टेप। और हमेशा स्लो स्टेप के ऊपर वाला हमेशा ही इक्विलिब्रियम वाला स्टेप रहेगा, जो कि इन लोगों ने दिया नहीं है, बट ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेप रहेगा, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इस वाले ऊपर वाले स्टेप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, K इक्विलिब्रियम इज K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। ओके, इज इक्वल टू K फॉरवर्ड क्या दिया है, X इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन X2। तो X2 को क्या लिख सकते, मतलब X को क्या लिख सकते हैं, X स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इंटू X2 का कंसंट्रेशन, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा और इसका भी हाफ हो जाएगा। तो ये पूरे X की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो K इंटू K इक्विलिब्रियम का अंडर रूट आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ X2 और Y2। तो ये तो छोड़ दो, कांस्टेंट है। अभी ऑर्डर क्या निकालना है, इसका पावर और इसका पावर, तो 1 + 1/2 मतलब 1 + 0.5 इज इक्वल टू 1.5। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, RDS का रेट इक्वेशन लिखो, फिर ऊपर वाला हमेशा फास्ट स्टेप होगा और वो रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल का कैसे लिखना है, K इक्विलिब्रियम लिखना है। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई चिंता मत करो, फिर आप उसमें से ये जो आपका ये है इंटरमीडिएट है, उसको, उसका वैल्यू निकाल दो, उस इंटरमीडिएट का वैल्यू आपके RDS वाले में रेट लॉ में ऐड कर दो, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, the first order reaction has specific reaction rate. How much time will it take for 20 gram to decrease to 5 grams? Okay, तो हमें रेट दे दिया है यहाँ पे। देखो इन लोग ने क्या बोला है, रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब K। ओके, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब क्या होता है, देखो R इज इक्वल टू Ka, ये तो हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम लोग ने इसको यूनिटी मान लिया तो R इज इक्वल टू K होता है, तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, तो K का वैल्यू इन लोगों ने दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अप्रोच को, अगर आप T हाफ वाले मेथड से जाओगे वो भी चलेगा, T हाफ लेके आप उसको भी कर सकते हो, कितने T हाफ लगेंगे मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट में, या तो आप इंटरवल फार्मूला जा सकते हो। इंटरवल फार्मूला पहले देखते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 बाय आपका K इज 10⁻², लॉग ऑफ A नॉट कितना है आपका 20 और AT कितना है 5, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2.303 इंटू 100 करोगे और ये log 4 आ जाएगा आपको 0.6 के आसपास, तो इसको 100 करोगे तो 230.3 इंटू 0.6, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस केस में। इस केस में आपको
इस वाले मेथड से, मतलब टी हाफ वाले मेथड से जाना आसान रहेगा। कैसे? 20 से आ जाएगा 10, 10 से आ जाएगा 5, मतलब 2 टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.693 बाय आपका 10⁻² k, तो ये हो जाएगा 69.3। तो 69.3 इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 69.3 इट इज 6, 18, 12, 13, 138.6 ऑप्शन नंबर ए वर्ड द करेक्ट आंसर। तो दोनों ही करके देखना, इसमें दिक्कत आ रही है तो ये मेथड कर लो, ये मेथड में दिक्कत आ रही है दूसरा कर लो, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा, मतलब जिसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी है वो मेथड फॉलो करना है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, ओके, एट 10 seconds and this much at 20 seconds for the after initiation of the reaction. The half life of the reaction is, देखो इस क्वेश्चन को आपको और एक इंटरवल फार्मूला से करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा वाला इंटरवल फार्मूला कुछ आता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a0/at। ये तो आपको पुराना वाला फार्मूला आया था, इसमें इंटरवल फार्मूला और एक आता है 2.303 एट टाइम टी। इसको हम लोग इंटरवल फार्मूला एक्चुअली बोलते नहीं है, जो मैंने ऊपर पहले अगले पिछले वीडियो में टर्म यूज़ किया था, इसमें भी शायद यूज़ किया था टर्म। इसको इंटरवल फार्मूला बोलते नहीं है क्योंकि ये एट पर्टिकुलर टाइम पे है। इंटरवल फार्मूला t2 - t1 ये होगा इंटरवल फार्मूला एक्चुअली में, इट इज़ लॉग ऑफ a माइनस आपका x1 और a0 माइनस x2, मतलब t2 पे t1 - t2 या t2 - t1 कर लो, t2 - t1 ही ज़्यादा रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली t2 टाइम बड़ा ही रहेगा आपका। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा t2 - t1। ओके, a0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन, x1 आपका t1 टाइम पे जो कितना बना वो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो a0 पे आपका कितना था, मतलब a0 पे नहीं, एट टाइम t1 पे इतना बचा, टाइम t2 पे इतना बचा, ये आपको मिल जाएगा। ओके, मतलब ये हो गया at एट t1 हो गया, और ये हो गया आपका at2, मतलब t2 टाइम पे इतना बचा है आपका, t1 टाइम पे इतना बचा है। ओके, तो इसको एक्चुअली में हम लोग ट्रू इंटरवल फार्मूला बोलेंगे, या तो इसको इंटरवल फार्मूला बोल दो, इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे बोल दो। तो इसमें आ जाएगा 2.303, t2 कितना दिया है आपका 20, और ये दिया 10, तो 10 आ जाएगा नीचे, आ जाएगा लॉग ऑफ a0 कितना दिया है आपका, a0 इज गिवन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ दिस मच मोल एंड रेट इज दिस। तो डायरेक्टली आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट लिख दो, इसमें फर्स्ट का रेट कितना है 0.04 और इसमें 0.03, ये तो इससे कट गया, तो आ जाएगा 0.233 लिख दो, 0.2303 लॉग ऑफ 4/3, लॉग 4 माइनस लॉग 3 कर सकते हैं हम लोग इसमें से, 203 लॉग 4 माइनस लॉग 3 कर लो इसमें। लॉग 4 कितना होता है आपका, लॉग 4 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.6 या 7 के आसपास आएगा, लॉग 3 कितना हो जाएगा 0.4 के आसपास, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.49 के आसपास आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ये तो वैल्यू आ गया आपका k का, ओके 0.2 आएगा ना इस केस में। ओके, और हमें पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k, तो k के जगह पे हम लोग ये सब डाल देंगे, तो टी हाफ हमें चाहिए था, टी हाफ मिल जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 24.1 आ जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला बताया जस्ट बताया है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इन लोगों ने अच्छे नंबर्स दिए तो कैलकुलेशन आसान होता। कैलकुलेशन की चिंता इतनी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो कैलकुलेशन क्या करोगे। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बता दिया आपको, फॉर्मूला क्या है इसका, अच्छे से लिख लो एक बार, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t2 माइनस t1 अप इंटू लॉग ऑफ a0 माइनस x1 अपॉन a0 माइनस x2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ at एट टाइम 1 एंड 80 एट टाइम 2। और 80 क्या रहता है एनी टाइम, इनिशियल माइनस आपका कितना कंज्यूम्ड हो गया वही रहेगा ना, तो वही हो गया यहाँ पे। तो फॉर्मूला सिर्फ बता दिया है मैंने, इसका बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, मतलब बहुत पुराना, मतलब कंसेप्ट पुराना है, साल पूछा कितना गया रिसेंटली वो नहीं है, कंसेप्ट पुराना है। ओके, when the initial concentration of a reactant is doubled in the reaction, the half life is not affected, the order of reaction is, again it is a first order reaction, उसका characteristic है ये तो। Okay, a reaction is 50% completed in 2 hours and 75% completed in 4 hours. The rate order of reaction is, ऐसे कुछ भी आए तो देखो t half 50% complete हो गया तो मतलब t half आ गया 2। ओके, और हमें पता है 75 completion में अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चल रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 75% completion में 2 t half टाइम लगता है, 2 t half टाइम लगता है, तो 2 × 2 is 4, तो ये पे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ओके, फॉर ए रिएक्शन A and B, the order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3. The concentration of both A and B are doubled. The rate of will be increased by a factor of. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है हमारे नीट में अभी के लेवल में। देखो A और B दो रिएक्टेंट है,
रिएक्शन में, तो R इज इक्वल टू के ऑफ ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 3. ओके, ये इनिशियल रिएक्शन है. ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, R डैश के, आपने एक द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, दोनों का डबल कर दिया ना. ओके, तो इसका 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा 2 और 2 टाइम्स ऑफ बी का क्यूब, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. दोनों को डिवाइड कर दो, रेट कितना बड़ा है वो तो निकालना है, तो के से कैंसिल, R बाय R डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इधर रहेगा, इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बी क्यूब रहेगा, 2 का क्यूब 8 बी क्यूब हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो गया. तो R बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय 32, तो R डैश इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ R, मतलब 32 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 32. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज in the reaction A plus B gives product, the rate is doubled when the concentration of B is doubled. The rate increases by a factor of 8 when the concentration of both reactant A and B are double. The rate law of the reaction can be written as, okay, तो rate law basically हम लोग लिखते हैं R is equal to K reactant A और B. okay, इसका और इसका हमें पता नहीं, ये ढूंढना है हमें, तो ढूंढते देखो क्या बोला है. अगर देखो द रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ए के बारे में बात नहीं की है तो ए को हटा दो. R इज इक्वल टू, R क्या हो जाता है, R रहेगा यहाँ पे बी वाई. इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, ये तो आपका जनरल हो गया. यहाँ पे आपने रेट डबल हो गया व्हेन, ए को तो आपने वैसे ही रखा बट बी को आपने क्या किया, डबल कर दिया. बी को डबल कर दिया यहाँ पे, तो 2b y हो गया. इस केस में ये पूरा कैंसिल, क्योंकि ए कांस्टेंट था इस केस में, R और R कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू b रेस टू y अपॉन 2b रेस टू y एंड b रेस टू y, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू y, तो y क्या आ जाएगा, ऑप्शन y आ जाएगा 1. अगर इसके कंपेयर करेंगे तो y आ गया आपका 1. ओके, अगेन आपका R इज इक्वल टू के a रेस टू x एंड b रेस टू y था, तो उसकी जगह पे 1 लिख दो. अगर आपने दोनों की कंसंट्रेशन को, बोथ द कंसंट्रेशंस आर डबल, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, द रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन बोथ आर डबल्ड. तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग ने, R डैश के केस में इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया. ओके, तो दोनों को डिवाइड कर दो, k से k कैंसिल, R बाय R डैश इज इक्वल टू a रेस टू x, 2 रेस टू x और a रेस टू x आ जाएगा. यहाँ पे b रेस टू 1 और 2 और b, तो b से b कैंसिल, a रेस टू x से a रेस टू x कैंसिल, R बाय R डैश इज इक्वल टू, सॉरी R से R डैश कैंसिल कैसा हो जाएगा, देखो आपका R डैश क्या हो जाएगा, 8R, क्योंकि 8 टाइम्स डबल हो गया ना, तो R बाय R डैश हो जाएगा आपका R बाय 8R इज इक्वल टू 1/2 रेस टू x और 2 1. ओके, R से R कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू x, ये 2 से ये चला गया 4, तो 4, तो 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू x, तो ये आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2. तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या होगा, a रेस टू 2 एंड b रेस टू 1, तो r इज इक्वल टू k, ये आ गया आपका रेट लॉ इक्वेशन. तो कहाँ दिख रहा है, a रेस टू 2 एंड b रेस टू 1, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर रिएक्शन इज इनकरेक्ट. Okay, order can be determined only experimentally. Yes, it is true. Order is not influenced by stoichiometric coefficient of the reactant. It is also true. Order of the reaction is sum of the powers of the concentration of terms to express the rate of equation. Order of the reaction is always a whole number. ये false हो गया. It can be fractional. ये भी true है. It can be fractional. It can be decimal. कुछ भी हो सकता है. आपका always whole number नहीं रहेगा. तो option number D would be the correct. गलत आंसर. मतलब स्टेटमेंट गलत है, आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में. The unit of rate constant of zero order reaction is mole per liter per second time आ जाएगा. ओके, molarity per time, ये आता है आपका ऑर्डर. 29 का A would be the correct answer. The half life of a substance in certain enzyme catalyzed reaction is this much. The time required for the concentration of the substance to fall from this much to this much is. Again आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके, तो T इज इक्वल टू 2.303. आपको K दिया नहीं है इस केस में, बट तो आपको V तो दिया है, K तो दिया नहीं है, तो K नहीं दिया तो इस वाला टर्म को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. तो आपको क्या है, एक नया टर्म यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम लोग रेडियो एक्टिविटी में चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स के, जो कि होता है n बाई एन नॉट, n है टाइम t बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेस टू आपका n. ओके, और n क्या रहता है आपका, n इज आपका t बाई टी हाफ. तो यहाँ पे एन टी लास्ट में कितना होता है 0.04 और यहाँ पे होना चाहिए 1.28 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू n. ओके,
तो इसको 0 से 0 तो 4/128 इज इक्वल टू 1/2n। इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो 1/32 इज इक्वल टू 1/2n। तो 2n इक्वल टू 32 कब होगा, जब n का वैल्यू 5 होगा। तो n का वैल्यू 5 आ गया यहाँ पे, तो टाइम क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ t हाफ। तो 5 इंटू टी हाफ कितना दिया 138, तो 138 इंटू 5 इज 40, 15 प्लस 4 19, और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5 6, 690 वुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गई। ओके, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन दिस द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ओके, द रेट ऑफ द मतलब रेट लॉ, करेक्ट रेट लॉ क्या है देखते हैं। तो इन सब के लिए ना आपको देखो पहले ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो आपको बी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ऐसे दो इक्वेशंस उठाओ, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स उठाओ जिसमें बी कांस्टेंट है, जैसे कि मुझे फर्स्ट और फोर्थ में दिख रहा है। फिर इसमें देखो कि इसका हम लोग ने क्या किया 4 टाइम्स किया, तो आपका रेट क्या हुआ 6 से 24 हो गया, मतलब ये भी 4 टाइम्स हो गया, तो डायरेक्टली डिपेंडेंस है, मतलब ए का ऑर्डर आ जाएगा 1। ओके, फिर आप बी का ऑर्डर निकालना है, तो ए ऐसे टर्म्स लो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लो, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट्स हो गया ना, ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो जहाँ पे ए कांस्टेंट आएगा, ए कांस्टेंट आ गया तो 2 और 3 ले लिया मैंने। इसमें देखो हम लोग ने इसको डबल कर दिया, तो 72 से 28 मतलब 4 टाइम्स हो गया। डबल करने पर 4 टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर 2 आना चाहिए, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, ए का 1 बी का 2, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है के, तो टी हाफ होता है आपका 0.693/k, तो k हो जाएगा आपका 0.693/1386। इसको इधर करेंगे तो हमें आ जाएगा 10⁻³ के आसपास, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 693 और 1386। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 6 2 12 होता है, तो उसके आसपास का ही नंबर दिख रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 18 तो 138, तो ऑब्वियसली 2 से कट गया यहाँ पे, तो 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 × 10⁻³ तो 0.5 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A plus B gives product, it is observed that on doubling the initial concentration of A, the rate of reaction is also doubled। अगर डबल करने में इसको रेट भी डबल हो रहा है तो डिपेंडेंस 1 है, ऑर्डर 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू A। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये दोनों आए नहीं। ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A and B, there is a change of factor by 8। तो देखते हैं, एक तो मिल गया, तो A या C में से ही ऑप्शन होगा। अगर देखो, अगर आपको पेन उठाना भी नहीं है तो आप ये सकते हो, इसका ऑर्डर 1 है, अगर इसका भी ऑर्डर 1 रहा, जैसे कि इस इक्वेशन में ऑर्डर 1 रहा, तो दोनों का अगर डबल करेंगे तो 2:1 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, ना कि 8 टाइम्स। तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट अकर्स इन द एसिडिक सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ओके, क्या बोला है, द काइनेटिक ऑर्डर वेर ऑब्टेन्ड फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट इज दिस, द initial rate is this much, disappearance of Br2 in meter molar per second is, based on this data rate of equation is। okay, यहाँ पे आपको रेट इस साइड ही आना चाहिए, इन लोगों ने नीचे दे दिया है इधर 5.7 × 10⁻⁵, 5.7 × 10⁻⁵, 1.2 × 10⁻⁴, 3.1 × 10⁻⁴। तो हमें रेट लॉ लिखना है, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं। इन लोगों ने खाली रिएक्शन दे दिया और सब कुछ दे दिया है। ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, पहले आप रेट लॉ निकाल दो तो आपका आ जाएगा क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। वेट अ मिनट, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेट इक्वेशन पूछा है, तो ये शायद मेरे हिसाब से ये आपका प्रिंटिंग एरर हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका रेट डबल हो रहा है यहाँ पे, तो इसका रेट कांस्टेंट, तो मतलब बी आर का रेट का डिपेंडेंस 1 है, तो बी आर का ऑर्डर आना चाहिए 1, 3 में दिख रहा है मुझे। फिर CH3 OCH3 मतलब एसीटोन का देखते हैं, एसीटोन के लिए क्या हो जाएगा, एसीटोन के लिए देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, या तो ये दोनों कांस्टेंट ले लो। ओके, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बी आर का हमें ऑर्डर पता है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं एच को कांस्टेंट ये दो टर्म्स में है, फिर ये भी कांस्टेंट है, बट हमें तो एसीटोन चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, वेट अ मिनट, ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे ये दो कांस्टेंट, तो एच का आ जाएगा, इसको डबल किया तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया आपका 5.7 × 10⁻⁵ को इसको इंटू 2 करो, क्या होता है 14 10 11.4 होता है, तो 1.2 × 10⁻⁴ तो आएगा ही नहीं,
आ सकता है। कैसे? 10⁻⁻5 है, अगर मैं इसको 1.14 करूँ, इसको मल्टीप्लाई अप्रॉक्सीमेट करने के लिए 1.2 इंटू 10⁻⁻4 कर दिया, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट किया तो -4 आ जाएगा। तो इसका इसको डबल करने पे इसको भी डबल है, तो h प्लस का भी 1 आना चाहिए, h प्लस भी 1 आना चाहिए। ओके, तो मुझे साफ साफ ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्या इसमें? ओके, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मुझे इस केस में। अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, क्योंकि हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 पूछा है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर तो है, क्योंकि इन्होंने प्रिंट ही गलत किया है थोड़ा सा। ये इनिशियल रेट आपका इस साइड आएगा, जो कि मैंने इधर लिख दिया, इनिशियल रेट इस साइड आएगा। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 कैन बी गिवन बाय Br2 का 0 ले लो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगेन आप देख सकते हो कौन से ईयर में पूछा है, 2008, पुराना क्वेश्चन है अगेन, बट आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे आजकल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ना कि वैसे वाले। तो उस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक देखते हो, उसके आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट में।